बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 और इंग्लिश सब्जेक्ट है, बुक है आपकी स्नैपशॉट। तो इसी का चैप्टर नंबर है बच्चों 5, जिसका नाम है मदर्स डे। बेसिकली एक प्ले है और इसी प्ले के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसे हम कवर अप करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आंसर में आपको अच्छे से जो वर्ड मीनिंग्स वगैरह हैं अच्छे से उसे सेंटेंस फॉर्म कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको इजीली समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। ये एक इंसिडेंस के बारे में है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंस विद डोरिस, यानी कि जो डोरिस है उसके साथ में उसकी माँ के साथ का जो इंसिडेंस है वो आपको समझाना है। तो देखिए क्या होता है कि डोरिस क्या होता है, वो बाहर गई हुई होती है, ठीक है। तो डोरिस क्या है, बच्ची है, लड़की है। तो डोरिस जो है डॉटर है। तो डोरिस इज शॉक्ड टू फाइंड हर मदर स्मोकिंग व्हेन ही कम्स होम, यानी कि जो डोरिस है वो जब वापस आती है अपने घर पे तो देखती है कि उसकी माँ जो है वो स्मोकिंग कर रही है। आज तक कभी भी उसकी माँ ने स्मोकिंग नहीं किया था, लेकिन आज ऐसा क्यों? तो उसके बाद फिर वो अपनी माँ से कहती है कि शी ऑर्डर्स हर मदर टू प्रिपेयर टी बट मिस पियर्सन रिमेन्स इनडिफरेंट टुवर्ड्स हर डिमांड, यानी कि जो डोरिस थी वो उसने कहा था कि मम्मा आप जो है चाय बना के रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ बाहर से। लेकिन मिस पियर्सन रिमेन्स इनडिफरेंट टुवर्ड्स, यानी कि वो उन्होंने इस मांग के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की, उन्होंने उसके लिए चाय नहीं बनाई। दिस सडन चेंज बेफिल्ड डोरिस, यानी कि जो चेंज था वो डोरिस के लिए काफी ये कह सकते हैं कि एकदम अचानक अचानक से था, क्योंकि उससे पहले जो अपनी माँ से कहते थे वो कर देती थी। लेकिन अब एक चीज आपको समझ में आई होगी कि जो मिस पियर्सन है वो मिस पियर्सन नहीं है बल्कि मिस फिtzgerald है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉडी स्पेल की थी, बॉडी चेंज की थी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन इसके बारे में भी आगे बनेगा तो वो भी समझाऊंगा। तो उसके बाद है शी गोज टू हर रूम टू फाइंड दैट हर येलो ड्रेस हैज नॉट बी आयर्नड, यानी कि जो डोरिस है वो अपने रूम में जाती है और कहती है कि मैंने आपसे बोला था कि मेरी जो येलो ड्रेस है, पीली ड्रेस जो है उसे आप प्रेस करके रख दीजिएगा, आयरन करके रख दीजिए, लेकिन वो भी आयरन नहीं की हुई है। सी गेट्स रियली अपसेट एंड ऑलमोस्ट स्कॉल्ड्स मदर फॉर नॉट डूइंग दिस वर्क, यानी कि वो काफी दुखी हुई इस बात को और इस बात को लेकर वो अपनी माँ पे थोड़ी चिल्लाने भी लगी, ठीक है। अपॉन हियरिंग वर्ड्स, यानी कि डोरिस के इन शब्दों को सुनने के बाद मिस पियर्सन रिप्लाइज विद डिस्गस्ट दैट Doris being a grown up should be her work on her own, यानी कि जो मिस पियर्सन है वो उसकी बातों को सुनती है, फिर कहती है काफी क्रोध से, काफी घृणा से उसे कहती है कि अब डोरिस तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें अपना काम अब स्वयं करना चाहिए, ठीक है। Above that, she makes fun for her friend Charlie Spence and calls him a half-witted bucktooth, यानी कि डोरिस जो थी उसे बाहर जाना था अपने फ्रेंड के साथ में, चार्ली के साथ में, लेकिन चार्ली स्पेंस के साथ में, लेकिन अब वो नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके कपड़े तो प्रेस नहीं है। तो उसको फन करते हुए कहती है, पियर्सन कहती है उसे कि अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह तो मैं नहीं जाती, क्योंकि वो काफी गंदा एक इंसान है, ठीक है। और वो कहती है कि आप ये जो दोस्त है तुम्हारा वो हाफ विटेड पकड़ोती है, कि एक जो हिरन का एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आधा बुद्धिमान जो हिरन होता है ना उसका दांत, ऐसा कुछ यहाँ पे ये एक मुहावरा यहाँ पे उपयोग किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजीली सभी को समझ में आ गया होगा, आ गया या नहीं आ गया? मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा, बड़ी इजीली तरीके से आपको समझा दिया गया है, ठीक है। अब इसके अगर हम देखें तो दो तीन वर्ड मीनिंग्स है, ज्यादा नहीं है। कौन कौन से हैं? दो तीन ही, पांच छह हैं। देखिए, इंसिडेंट यानी कि घटना, सभी को पता है। शॉक्ड यानी कि हैरान हो जाना। बेफल्स यानी कि विफल करना, यानी किसी काम को ना करना। स्कॉल्ड यानी कि डांट देना। डिस्गस्ट घृणा से या फिर क्रोध से। हाउ विटेड बकटूथ यानी कि अर्ध बुद्धिमान जो हिरण है उसका दांत। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन इजीली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाउ वाज मिस पियर्सन डिफरेंट फ्रॉम मिस फिtzgerald, ठीक है। मिस पियर्सन जो है वो मिस फिtzgerald से कैसे डिफरेंट है? तो मिस पियर्सन वाज अ प्लीजेंट बट वॉरिड लुकिंग वुमन इन हर 40s, यानी कि मिस पियर्सन जो है वो काफी सुखद स्वभाव की, खुशी स्वभाव की है, लेकिन वो मतलब ऐसा कि उन्हें लगता है कि मैं बूढ़ी हो रही हूं, तो इस बात को लेकर वो चिंतित है। मिस फिtzgerald वाज ओल्डर, यानी कि वो उनसे थोड़ी बढ़ रही है, किससे? मिस पियर्सन से। हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्ट्री पर्सनैलिटी, यानी कि वो काफी जो फिtzgerald है वो काफी बूढ़ी भी है, ठीक है। हैवियर यानी कि वो काफी अच्छी है शरीर से। सीनियर पर्सनैलिटी यानी कि उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है। मिस पियर्सन वाज सॉफ्ट स्पोकन विद अ टच ऑफ सुबरमन वाइट, यानी कि मिस पियर्सन जो है उनका जो बोलने का तरीका है वो काफी सॉफ्ट है, काफी नरम है अपने परिवार के प्रति। वाइल
हालांकि मिस फिट्जगार्ड हैड अ डीप वॉइस विद ईस्ट एशियन, यानी कि मिस फिट्जगार्ड जो है उनकी वॉइस काफी कुछ इस तरह की है जैसे प्राचीन समय में लोग बोलते थे, उस तरह की है। और क्योंकि मिस फिट्जगार्ड को जो क्या कहते हैं कुछ जो करिश्माई शक्ति वगैरह होती है, या फिर जिसे आप कहते हैं कि एक भगत वगैरह जो होते हैं उनको जो नॉलेज होती है तंत्र मंत्र की, उसकी इन्हें भी नॉलेज है, तो इनकी जो नॉलेज है वो ईस्ट एशियन की तरह है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। कौन कौन से वर्ड्स देख लेते हैं। प्लीजेंट यानी कि सुखद, सुबदमन यानी कि उपनगरीय काफी अच्छी भाषा, हैवियर यानी कि भारी, सिनिस्टर यानी कि भयावह। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन फोर्थ दिखा दिया था, ये यहाँ पे फोर्थ है, पहले थर्ड समझिए, थर्ड क्या है। थर्ड में पूछा गया है व्हाट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉर्ज ऑफ मिस पियर्सन, यानी कि जो जॉर्ज था उसका मिस पियर्सन के लिए उस दिन क्या एटीट्यूड था, ठीक है, क्या नजरिया था उसका। तो ही इज एनोइड यानी कि वह काफी नाराज हुआ, दैट इंस्टीड ऑफ प्रिपेयरिंग टी, यानी कि जो जॉर्ज था उसने पियर्सन से बोला था कि मैं आऊंगा तो मेरे लिए चाय बना के रखना, बट हिज वाइफ इज शिपिंग वाइन एंड रिलैक्सिंग, उसने देखा कि चाय तो बना ही नहीं है और ऊपर से ये वाइन भी पी रही है जबकि आज तक उसने वाइन पी नहीं थी। बट मिस पियर्सन शोज ओनली इंडिफरेंस, यानी कि जो मिस पियर्सन थी उसने केवल कुछ नहीं कहा उसके बारे में। ही देन टेल्स हर दैट ही वुड हैव सुपर एट द क्लब, यानी कि जो जॉर्ज है वो ये कहता है किससे, अपनी पत्नी से, किससे, पियर्सन से, कि ये कोई क्लब नहीं है, ठीक है, जहां पे तुमने ये वाइन वाइन पीना शुरू कर दिया है। मिस पियर्सन गेट एनॉयड यानी कि वो काफी नाराज हो जाती है एट हिज एटीट्यूड एंड रीबुक्स हिम बाय टेलिंग हिम दैट पीपल एट द क्लब मेक फन ऑफ हिम बिहाइंड हिज बैक, यानी कि देखिए पहले क्या होता है कि वो देखता है कि ये वाइन पी रही है, तो कौन वाइन पी रहा है, जब जॉर्ज देखता है पियर्सन को कि ये वाइन पी रही है तो वो काफी नाराज होता है, उससे काफी उसे सुनाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई वो जो मिस पियर्सन है वो कोई ज्यादा क्या कहते हैं कार्यवाही नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद जो फिर से जॉर्ज ये कहता है कि कोई क्लब नहीं है जहाँ पे तुमने पीना शुरू कर दिया है, तो वो काफी नाराज हो जाती है पियर्सन। उसके बाद पियर्सन कहती है जॉर्ज से कि तुम भी तो जाते हो क्लब में, जब तुम वहां दारू पी रहे हो तो वहां पे सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, बिहाइंड हिज बैक मेक मतलब कि पीपल एट द क्लब मेक फन ऑफ हिम बिहाइंड हिज बैक, यानी कि वो तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जब तुम वहां पे होते हो तब भी और जब नहीं भी होते तब भी वो तुम्हारा वहां पे मजाक उड़ाते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो इनका एक बेटा है, उस बेटे से कहा था इससे पूछो, तो बेटा भी कहता हाँ पापा ये सही बात है, जब आप क्लब में जाते हो तो मुझे पता है कि मेरे दोस्तों के पापा जाते तो वो भी बताते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे समझाई गई है। ठीक है, अब 2-3 वर्ड है इसमें, एक एनोइड यानी कि नाराज हो जाना, इंडिफरेंस यानी कि उदासीनता, रिबुक्स यानी कि फटकार। ठीक है, हो गया थर्ड। फोर्थ देखिए, हाउ डस मिस फिट्जगार्ड प्लान टू डील विद द फैमिली ऑफ मिस पियर्सन, यानी कि मिस फिट्जगार्ड जो थी उसने पियर्सन की फैमिली के साथ में किस तरह से एक डील करने का फैसला किया। तो कैसे किया देखिए, मिस फिट्जगार्ड चेंज देयर बॉडीज थ्रू मैजिक स्पेल। अब देखिए मिस जो फिट्जगार्ड है उसे मैंने आपको बताया था कि तंत्र विद्या का ज्ञान था, तो इसलिए उसने जो अपनी बॉडीज थी, यानी कि मिस फिट्जगार्ड, देखिए एक ऐसे समझिए ये मिस फिट्जगार्ड है और ये है मिस पियर्सन, तो ये इसकी बॉडी में इसकी आत्मा चलेगी, इसकी आत्मा इसकी बॉडी में चलेगी। तो अब जो मिस पियर्सन है वो बेसिकली क्या है, मिस फिट्जगार्ड है, और जो मिस फिट्जगार्ड है वो बेसिकली क्या है, अब मिस पियर्सन है आफ्टर चेंज द बॉडीज थ्रू मैजिक स्पेल। ठीक है, तो उसने क्या किया कि तंत्र विद्या से इसको क्या कर लिया, बॉडी को चेंज कर लिया। नाउ मिस फिट्जगार्ड लुक्ड लाइक मिस पियर्सन व्हाइल मिस पियर्सन लुक्ड लाइक मिस फिट्जगार्ड। ठीक है, सिंपल हो गया। मिस फिट्जगार्ड इन द बॉडी ऑफ मिस पियर्सन डेल्ट विद फैमिलीज वेरी स्टैंड, यानी कि मिस फिट्जगार्ड जो थी, जो कि अब मिस पियर्सन की बॉडी में थी, ठीक है, उसकी जो सोल थी, जो आत्मा थी, वो उसमें पहुंची, तो उन्होंने क्या किया अपनी फैमिली के साथ में, किसने, पियर्सन ने अपनी फैमिली के साथ, पियर्सन की बॉडी में कौन है, मिस फिट्जगार्ड, तो इन्होंने क्या किया अपनी फैमिली के साथ में काफी सख्त रवैया अपनाया। क्यों, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो उन्हें काफी इजीली लाइटली लेती थी और कोई भी काम उनसे करवा लेती थी। तो यही चीज इसको समझाने के लिए, उनकी फैमिली को, पियर्सन की फैमिली को समझाने के लिए फिट्जगार्ड ने पियर्सन का शरीर धारण किया था। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत इजी सा प्रश्न था। और इसमें 2 ही 3 वर्ड हैं जो कि आपको दिख ही रहे होंगे सिंपल से, कौन कौन से हैं, एक है स्पेल यानी कि बर्तनी, एक है कड़ा स्टैंडली यानी कि कढ़ाई से। ठीक है, अब समझिए आगे, सबसे आखिरी प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है।
किस तरह से समझेंगे इसको, देखिए एक सेकेंड। हाँ, what does the Miss Fitzgerald advise to Miss Pearson after she had put back the family members in their proper place? Signify यानी कि जब देखिए यहाँ पे क्या किया था, बॉडी चेंज कर ली थी किसने, मिस फिगार्ड और पियर्सन ने। तो जो पियर्सन थी, ठीक है, जो वाकई में कौन है, अब उसके बॉडी में कौन है, मिस फिगार्ड। तो इन्होंने क्या किया, फैमिली के साथ में काफी सख्त रवैया अपनाया, और जब फैमिली जो है वो एकदम सही राह पर आ गई, अब वो अपनी मम्मी, जो मम्मी है उनकी बात मानने लगी, तब उसके बाद इन्होंने क्या आइडिया दिया, तब देखिए। Miss Fitzgerald advised Miss Pearson not to be soft and waste all the effort she had put in the change the attitude of her family for the better। यानी कि मिस फिtzgerald जो है वो पियर्सन से ये कहते हैं कि अब आपको अपने परिवार के प्रति बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना है, और आपको जब तक वेस्ट ऑफ ऑल एफर्ट, यानी कि अब आपको अपने किसी भी एफर्ट को अब यहाँ पे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब तक वो आपको प्लीज ना कहे, थैंक यू ना कहे, जब तक आपसे अच्छे से बात ना करे, तब तक आपको अपने फैमिली के किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है। मिस पियर्सन इंश्योर हाउ शी वुड एक्सप्लेन हर बिहेवियर, यानी कि मिस पियर्सन जो थी वो कहती है कि हाँ अब ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब क्या करना है। मिस फिtzgerald टेल्स अस दैट हर आवर सॉफ्ट बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसगिविंग्स फॉर द फैमिली मेंबर्स। यानी कि मिस फिtzgerald पियर्सन से कहती हैं कि हमारा जो रवैया है, जो हमारा परिवार के प्रति रवैया है, हमने छूट दे रखी है, हम कुछ भी काम कर देते हैं उनका, यही चीज जो है वो परिवार के जो रिश्ते होते हैं उनको बिगाड़ देती है, और यही चीज वाकई में होती भी है। अगर आपने देखा होगा कि घर में दो बेटे हैं, एक को ज्यादा प्यार दिया जाए, एक को ज्यादा प्यार ना दिया जाए, तो दोनों में काफी हमेशा तनातनी बनी रहती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई कि अगर आप अपने परिवार के प्रति सख्त रवैया अपनाते हो, हर एक जो चीज सही है उसके लिए, तो हाँ ये ठीक रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो बस यही थे आज की क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो सभी क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विद डोरिस, डोरिस के साथ में कौन सा इंसिडेंस हुआ था उसे समझा दीजिए, ठीक है। सेकंड है हाउ वाज मिस पियर्सन डिफरेंट फ्रॉम मिस फिtzgerald। थर्ड है व्हाट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉर्ज ऑफ मिस पियर्सन्स। फोर्थ है हाउ डज मिस फिtzgerald प्लान टू डील विद द फैमिली ऑफ मिस पियर्सन, and what does Miss Fitzgerald advise to Miss Pearson after she had put back the family members in their proper place? ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सिग्निफाई कर देंगे। कंप्लीट हो गया बच्चों आज का वीडियो हमारा, तो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।